तो हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे साथ में हमारे इस बड़े भैया शिवम कसौदन जी आ चुके हैं और इनका काफी दिनों से साल साल या एक साल से बाहर हमारे बॉम्बे सिटी में रहते थे, जो कि आज हमारे सामने हलवा बाजार में प्रस्तुत, इनका घर भी हलवा में है, जो कि आ चुके हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनके बॉम्बे का सफर यानी कि ट्रेवल कैसा रहा और इनके लाइफ की जो स्ट्रगल है वो कैसे हो चुका है। देखिए, ये एक पहले जो रहते थे हम लोग के साथ में ही रहते थे और यहाँ पर बाजार में रहते थे, लेकिन ऐसे इनके कुछ इन्होंने इनके कुछ साथी और इन्होंने बहुत देर तक या बहुत कुछ दिनों तक या उन्होंने बॉम्बे में सर्वाइवल किया, जो कि हम इनसे पूछते हैं कि इनका सर्वाइवल कैसा रहा। तो शिवम जी, हम ये बताइए आप कि आपके बॉम्बे का स्ट्रगल कैसा रहा। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बॉम्बे में मस्जिद बंदर करके एक एरिया है। उधर मेरा एक मतलब छोटा-सा दुकान भी है। उधर ही मैं वर्क भी करता हूँ। दुकान भी है, वर्क भी करता हूँ। और तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि भैया जी वर्क करते हैं, यानी कि एक आप इनको वर्कर भी समझ सकते हैं, लेकिन ये अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। यानी कि आए दिनों में बढ़ते बेरोजगारी की तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रगल आज एक आम आदमी को, नॉर्मल आदमी को करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर घर में 5 लोग या 6 लोग हैं, तो आप लोग अगर समझ सकते हैं घर के बड़े, आप घर के बड़े बेटे हैं हाँ, ना, हम घर के बड़े हैं। यानी कि पूरे घर का लोड, यानी कि पूरे घर का सर्वाइवल इन्हीं को करना पड़ रहा है। दोस्तों, तो मैं दर्शकों से, भैया से यही कहवाना चाहूंगा कि आप लोग हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो घर पर बैठ कर रील देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं या कुछ ऐसे शांत बैठे हुए हैं। तो ये लाइफ के बारे में आप कुछ बताइए। भैया सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, आप अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ें, पढ़ें विधिवत पढ़ें। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप छोड़ दीजिए। किसी भी काम, कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता, आप कोई भी काम कीजिए जिसमें आपका परिवार का खर्चा चले, आप कुछ सेविंग भी कर सके उसमें अपना। मतलब आप ऐसा नहीं है कि घर पे ही बैठो। अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है तो आप पढ़ें बढ़िया से, नहीं मन लगता है तो आप निकल जाइए, कोई काम सीख लीजिए या कुछ बढ़िया करने की कोशिश कीजिए। उसी में आपका लाइफ। आप लोग देख सकते हैं कि भैया जब पहले, भैया ऐसा नहीं है, भैया ग्रेजुएट भी है, भैया इंटरमीडिएट भी है, भैया पढ़ लिख कर इनका भी नॉलेज भी है, पढ़ाई लिखाई में इनका नॉलेज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी होती है ना कि कुछ भावनाओं से, जैसे कि नौकरी की तलाश में, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, डेली पढ़ते भी हैं घर पर, यानी कि जैसे वर्क करने के बाद भी अपने रूम या अपने यहाँ पर भी पढ़ते भी हैं और अच्छे से जानकारी भी लोगों को, हम लोग जैसे कि हम लोग छोटे हैं ना, हमारे अच्छे खासी दोस्त भी हैं जो कि हम लोग को फोन करके बताते भी रहते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग, अगर आपका मन पढ़ाई में लग रहा है तो आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई से अच्छी चीज और कोई नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आप वर्क करते रहिए जो कि आप लोग को जिंदगी में और आगे ले जाए। तो दोस्तों, आप लोग और क्या कहेंगे यार? शिवम भैया, आप कुछ कहेंगे? यही कहेंगे भैया कि आप बढ़िया से पढ़ें। अगर पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है तो आप कोई बिजनेस ढूंढिए या किधर बाहर निकल जाइए या कोई नॉल टेक्निक सीख लीजिए। इसी में आपकी लाइफ भी रहेगी। और ये मोबाइल रील वगैरह का चक्कर में मत पड़िए भी। वो तो बात का बात है, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी आपको जो आप लाइफ में करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। आप कुछ बन जाइए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। जैसे जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता वो तो नहीं कुछ कर पाया है, जिसका लगता है वो तो कुछ करके दिखाए। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। थैंक यू फॉर